हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ईरान के ताज़ा राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये खबर बहुत गंभीर है, तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान और IAEA का नया समझौता। पिछले हफ्ते ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगराची और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रासी ने काफिर में एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मकसद था ईरान और IAEA के बीच फिर से सहयोग शुरू हो, लेकिन ये खबर ईरान के काफी विवादास्पद बन गई है। ईरान के रूढ़िवादी लोग इससे नाराज हैं और अंतर्राष्ट्रीय पेज स्क्रीनिंग पर दबाव बढ़ गया है। ईरान की सबसे बड़ी सुरक्षा संस्था सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है SNSC ने साफ किया है कि इस समझौते की उनकी मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान के हितों और सुरक्षा का सम्मान नहीं हुआ तो ये समझौता कामयाब नहीं होगा। इससे परिषद से ईरान के अंतर्राष्ट्रीय कुछ मंत्री, सेना बड़े अधिकारी, सांसद के अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी क्रांति के नेता अयतुल्ला अली खामेनी ने प्रतिनिधि शामिल है। इस समझौते में कोई ठोस कदम नहीं बताया गया। इससे सिर्फ इतना वादा किया गया कि IAEA के निरीक्षकों को ईरान में वापस आने की इजाज़त देने के तरीके खोजे जाएंगे। लेकिन SNSC का कहना है कि जून में हुए अमेरिका इसराइल के हमलों के बाद ईरान के 3 परमाणु ठिकाना इस्फहान और नातास और फंडों के निरीक्षण शुरू करने में अभी भी समय लगेगा। साथ ही अमेरिका का इसराइल फिर से हमला कर सकता है। यूरोप के 3 देश हैं ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस ईरान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध लगाते हैं। ये समझौता रुक सकता है। ईरान पर बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव। जून में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के 30 सुरक्षा कमांडर और 19 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इसके बाद ईरान के संसद ने एक कानून पास किया जिसमें IAEA के साथ संबंध निलंबित कर दिया गया, लेकिन कहना है कि IAEA के हमलों का कोई ठोस रुख नहीं लिया और उल्टा ईरान पर गलत आरोप लगाया। अब आरोप के 3 देश हैं ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस। सन 2015 का परमाणु समझौता जेपोव के तोड़ने का आरोप लगाकर ईरान पर फिर से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय 18 अक्टूबर को लागू हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि इसका तेल पर निर्यात कम हो सकता है। ईरान का कहना है कि ये यूरोप को उस पर दबाव डालने की कोई अधिकारी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने सन 2018 में जेपोव नाम वापस ले लिया था और यूरोपीय देशों ने उसकी पूरी तरह पालन नहीं किया। ईरान की कमजोर स्थिति। पिछले कुछ महीनों से ईरान की स्थिति काफी कमजोर हुई। इसराइल और अमेरिका के हमलों के ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेल दिया है। ईरान के पुराने सहयोगी जैसे लेबनान, हमास और हिजबुल्लाह और सीरिया अल-बशर अल-असद अब उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं। इससे ईरान की क्षेत्रीय ताकत कम हो गई है। ईरान के अंतर्राष्ट्रीय भी मुश्किल में है। तेल की बिक्री कम होने की वजह से पैसों की तंगी बढ़ रही है। चीन अभी भी ईरान से तेल खरीद रहा है, लेकिन बाकी देश पीछे हट रहे हैं। ईरान के पास तेल से भरे कई टैंक समुद्र में खड़े हैं जिन्हें खरीदार नहीं मिल रहे हैं, जिससे ईरान के तेल सस्ते में बेचना पड़ रहा है। इसकी वजह से पैसे की कमाई और कम हो गई है। ईरान का भविष्य। ईरान के शासन अभी इस तरह है, लेकिन पानी और बिजली की कमी की वजह से कुछ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर युद्ध की प्रतिबंधों का दबाव बढ़ा तो शासन के लिए मुश्किल और बढ़ सकती है। दक्षिणी कोरिया में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव रखा जो ईरान के पुराने प्रतिबंधों को हटा सकता है, लेकिन उसके बारे में होने की संभावना कम है। ईरान ने अमेरिका को बातचीत का संदेश दिया, लेकिन अमेरिका पहले और दबाव बनाना चाहता है। ऐसे में ईरान के लिए आने वाले दिन में चुनौतियां पूर्ण हो सकते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।